हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम इन योर नेक्स्ट वीडियो। हम चैप्टर सेकंड में आ गए हैं, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य मतलब पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। मनोवैज्ञानिक पहलू के आधार पर कौन सा अधिगम सिद्धांत पाठ्यक्रम जैसे कि साहित्य, इतिहास, दर्शन, धर्म, नैतिक दृष्टिकोण आदि विषयों पर जोर देता है? तो इन सभी विषयों पर कौन जोर देता है? ऑप्शन देखते हैं। साम्यवाद, समाजवाद, आदर्शवाद या फिर यथार्थवाद। आदर्शवाद जो है ये नैतिक दृष्टिकोण, इतिहास, दर्शन, धर्म, ये सब आदर्शवाद के विषय हैं। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्शवाद का रूप नहीं है? आदर्शवाद का जो रूप नहीं है हमें वो बताना है। पूर्ण आदर्शवाद, धार्मिक आदर्शवाद, विषयपरक आदर्शवाद या फिर उद्देश्य आदर्शवाद। तो उद्देश्य आदर्शवाद इसका रूप नहीं है, ये तीनों इसका रूप होते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में प्रकृतिवाद की कमजोरियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा पहलू असत्य है? असत्य बताना जो ठीक नहीं है। ए, अनुभव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता नहीं है क्योंकि प्रकृतिवाद का उपयोग कर अनुभव प्रदान करना अव्यावहारिक और महंगा है। यह केवल एक तरफा है, शिक्षार्थी एकमात्र होता है और शिक्षक सक्रिय भूमिका नहीं निभाते हैं। सी, यह आध्यात्मिकता को बढ़ावा देता है। डी, यह नोटबुक के अध्ययन के विपरीत है। तो ये बताना है असत्य कौन सा है प्रकृतिवाद की कमजोरियों के संबंध में। जो उसकी कमजोरियां हैं वो तो ठीक है, बट जो गलत कमजोरी दी गई है वो बताना है। तो यह आध्यात्मिकता को बढ़ाता है, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अस्तित्ववाद का जनक किसे माना गया है? अस्तित्ववाद का जनक बताना है सोरेन किरकेगार्ड, जीन पॉल सार्त्र, कार्ल जैस्पर या इनमें से कोई भी नहीं। तो बताओ कौन सा अस्तित्ववाद का जनक है? सोरेन किरकेगार्ड। अगला, निम्नलिखित में से व्यवहारिकता के दर्शन से घनिष्ठ रूप से जुड़े एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की पहचान कीजिए। मॉरिसन, सिमेंटन, जॉन डेवी, रिचर्ड बर्नर्स। तो इसमें से कौन सा है जो घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं व्यवहारिकता के दर्शन से? जॉन डेवी। अगला क्वेश्चन, कौन सा दर्शन इस तथ्य पर जोर देता है दुनिया में पुरुष अकेलापन और चिंतन महसूस करते हैं, उनके उद्देश्य अनिश्चित रहते हैं और अपने अभाव से डरते हैं? इसमें कौन सा आएगा? यथार्थवाद, आदर्शवाद, अस्तित्ववाद या व्यवहारवाद? बताइए। सी ऑप्शन, अस्तित्ववाद। अगला क्वेश्चन, मैं और मेरे अंदर हमेशा मेरे व्यवहार में कुछ भी सीखने के लिए एक पुरुष प्रवृत्ति रही है, सिवाय तर्क के जो कि चिंतन पर सबसे अच्छा प्रतीत होता है। किस प्रथम अस्तित्ववादी ने ये कहा था? तो इनमें से देखते हैं किसने कहा था ये। डेस्कार्टेस, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात। ये सुकरात ने कहा था। अगला क्वेश्चन, कौन सी विद्यालयकालीन अभिव्यक्ति कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई संयम नहीं आदि अवरोध बनाए रखती है? प्रकृतिवाद का चरम रूप, प्रकृतिवाद का व्यापक रूप से स्वीकार्य रूप, प्रकृतिवाद का सबसे वास्तविक रूप या फिर प्रकृतिवाद का सबसे वैध रूप? तो इसमें से ये प्रकृतिवाद का चरम रूप आंसर होगा। शिक्षा के दर्शन के किस पद्धति ने शिक्षण की परियोजना विधि का समर्थन किया है? शिक्षण की परियोजना विधि का समर्थन किसने किया? देखते हैं। यथार्थवाद ने, व्यवहारवाद ने, आदर्शवाद ने या फिर प्रकृतिवाद में? तो ये व्यवहारवाद ने। अस्तित्ववादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जो अस्तित्ववादी है उनके अनुसार बताना है कि शिक्षा का उद्देश्य है क्या? छात्रों को अद्वितीय व्यक्तियों के रूप में समझने और उनकी सराहना करने में मदद करना। व्यवहारिकता जीवन का अनुकूल, वस्तुनिष्ठ ज्ञान, बाहरी दुनिया का सही ज्ञान। तो इसमें से कौन सा सही रहेगा? छात्रों को अद्वितीय व्यक्तियों के रूप में समझने और उनकी सराहना करने में मदद करना। अगला क्वेश्चन, डैश एक शैक्षिक दर्शन है जो कहता है कि शिक्षा जीवन और विकास के विषय में होनी चाहिए।
आदर्शवाद, अस्तित्ववाद, तर्कवाद या फिर व्यवहारवाद। तो इसमें व्यवहारवाद एक शैक्षिक दर्शन है जो कहता है कि शिक्षा जीवन और विकास में के विषय में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन 12th क्वेश्चन, अस्तित्ववाद एक डैश दर्शन है। कौन सा दर्शन? अमेरिकी है, यूरोपीय है, ब्रिटिश है या फिर भारतीय है? अस्तित्ववाद एक यूरोपीय दर्शन है। आदर्शवाद को पढ़ाने के लिए किस तरह के तरीकों का उपयोग करना चाहिए? व्याख्यान विधि का, तर्क शक्ति का, चिंतन का या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। आदर्शवाद को पढ़ाने के लिए तीनों के तीनों ही तरीके अपनाए जाते हैं। शिक्षा दर्शन के किस विद्यालय में अनुवृत्ति प्रकृति का सिद्धांत विज्ञान है? प्रकृतिवाद, व्यवहारवाद, आदर्शवाद या फिर मार्क्सवाद? तो इसमें बताओ कौन सा आंसर होगा? प्रकृतिवाद का। 15 क्वेश्चन, व्यवहारवाद के अनुसार शिक्षा का सिद्धांत और अभ्यास किस सिद्धांत पर आधारित है? शिक्षा में एक सामाजिक कार्य होना चाहिए। शिक्षा को शिक्षार्थियों को वास्तविक अनुभव प्रदान करना चाहिए। ए और बी दोनों या इनमें से कोई भी नहीं? तो ए और बी दोनों, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अस्तित्ववाद के मूल्य क्या हैं? चयन की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत प्यार या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। आदर्शवाद की तुलना डैश से की जाती है? तर्कवाद से, समाजवाद से, रचनावाद से या भौतिकवाद से? आदर्शवाद की तुलना भौतिकवाद से की जाती है। शाश्वत रूपों का सिद्धांत डैश द्वारा निर्धारित किया गया था? उपनिषदों द्वारा, वेद द्वारा, प्लेटो द्वारा या फिर सुकरात के द्वारा? तो ये प्लेटो द्वारा किया गया था। रूसो के अनुसार एक प्रकृतिवादी शिक्षक होना चाहिए। कौन होना चाहिए रूसो के अनुसार? एक प्रकृतिवादी शिक्षक कैसा होना चाहिए? जो बच्चे को सिखाने के लिए जल्दबाजी में होना चाहिए, अनुमोदित होना चाहिए और धैर्य युक्त होना चाहिए। यह बताने वाला होना चाहिए कि सत्य क्या है। एक दर्शक मार्गदर्शक होना चाहिए। तो रूसो के अनुसार बताना है एक प्रकृतिवादी शिक्षक कैसा होना चाहिए? जो कि अनुमोदित होना चाहिए और धैर्य युक्त होना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही गलत है, बच्चे को सिखाने के लिए जल्दबाजी में होना चाहिए। 20वां, शिक्षक का कौन सा दर्शन अनुशासन लागू करता है और बच्चे के हितों के आधार पर सामाजिक अनुशासन की वकालत करता है? तो प्रकृतिवाद, व्यवहारिकतावाद या आदर्शवाद या यथार्थवाद? तो व्यवहारिकतावाद इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा किस शैक्षिक सेटिंग से काफ़ी प्रभावित है? तो प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, व्यवहारिकता या फिर यथार्थवाद? गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा थी ना, वो आदर्शवाद से काफ़ी प्रभावित थी। 22वां क्वेश्चन, व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से प्रकृति से सीधे सीखने की अपेक्षा करने वाले बच्चे के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया आती है? व्यवहारिकता, आदर्शवाद, यथार्थवाद या फिर प्रकृतिवाद? तो प्रकृतिवाद। मन मस्तिष्क का केवल एक प्रकार्य है। यह शारीरिक क्रियाकलापों का एक स्वर है। यह घटनाओं का दर्शक होता है, उन्हें कभी प्रभावित नहीं है। तो यह सब किससे संबंधित है? समानांतरवाद, अंतःक्रियावाद या उपोत्पादवाद, विशेष घटना कोई या ब्रह्मवाद? तो ये किससे संबंधित है? विशेष घटना से किसी, उपोत्पादवाद। 24वां क्वेश्चन, आदर्शवाद आइडियलिज्म आधारित है किससे? सोचने पर, व्यवहार पर, विचारों पर या फिर मन पर? ये विचारों पर आधारित है। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ।